अगर ये पथ, ये सत्य पथ तुम चुना है तो वो पथ से चलना पड़ता है। ये पथ चलने के लिए एक स्टिक रखना पड़ेगा। हम प्लेन लैंड में ये आदि नहीं है। कोई लाचार पर्सन स्टिक लेते हैं ये समतल भूमि में। बात ये है हम कितना लाचार है ये तो पर्वत में जाके ही समझ आते हैं। तो वहाँ की पथ की चढ़ाई के लिए स्टिक मस्ट है। शरीर से लाचारी की ना भी है, पथ ऐसे ही है तो वो लेके चलना पड़ता है। तो एक है स्टिक, वो है एक हेल्प, लेकिन दो पाँव से तो चलना ही पड़ेगा। अपनी दोनों पाँव जो अपने अंग में है, ये हाथ जो एक स्टिक पकड़ के रखते हैं, वैसा ही गुरुवाणी, गुरुवाक्य, गुरु मान्यता एक स्टिक है जिस बिना तुम नहीं चल पाते। बाकी जो देगा वो पर्वत देगा। ये विश्वास की स्टिक है, ये पथ चलने की अंडरस्टैंडिंग की स्टिक है, ये मनोभाव। चलना तो तुम्हें पड़ेगा, उनके पास आया तो सब हो जाएगा ऐसा तो नहीं। यही बताने के लिए स्टिक के बारे में कह रही हूँ। स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं, क्लास वर्क होती है, होमवर्क बिना नहीं होता है ना। ये हमें समझ में आता है क्योंकि समझ व्यवस्था में, सोसाइटी में ये दर्ज है। आध्यात्मिक पथ दर्ज किया गया है कुछ साल से। ध्यान होती है, आसन होती है, अच्छा है, सुदीन है। कोई भी बात की प्रैक्टिस ना हो, जैसे श्वास निरंतर न हो तो यू आर नॉट अलाइव। कोई भी जीवित है तो श्वास निरंतर है, विश्वास निरंतर होना चाहिए, प्रैक्टिस भी निरंतर होना चाहिए। अब ऐसे कैसे होगा? एक है स्टिक जैसे, तुम्हें जो बताया जा रहा है वो पालन करना, वो तुम्हें मदद करेगा। वही विश्वास है, वही पथ चलने की मदद है, हेल्प। मैंने ये किया, वो नहीं किया, ये मैं करता है, वो नहीं करता है, वो मैं कभी कभी करता है, तो रिजल्ट वैसा ही है, दिखता है तुम्हें। तुम खुद जान जाओ। अपने आप को डिफेंस करके कुछ होगा नहीं। डिफेंस करना एक ज़रूरत की बात है व्हेन यू आर अटैक्ड, लेकिन तुम तो तुम्हारी नकारात्मकता से अटैक्ड हो। तुम में छाए हुए है तुम्हारी ना की भावना, उससे तो मुक्त तुम्हें ही होना पड़ेगा। तो गुरु कहेंगे जप करो, नाम करो, बार बार पूजा, आसन, ये सब करो। तो वो जो विश्वास है, वो जो स्टिक है, उसको तुम अच्छा से, मान्यता से उनको लेके चल रहे हो। एट द सेम टाइम करना क्या पड़ेगा? ये जो हैबिट है ना करने की, इसको छोड़ दे। तुम कर लेते हो सब जो तुम्हें पट गया, वो कौन सा तुम नहीं करते। तुम्हें अगर पथ चलना पटा है तो तुम्हें एक तो उनकी हर एक पॉइंट्स एवरीडे टच करना पड़ेगा। ये समझ व्यवस्था में हमारा साधना है, लेकिन हर एक पॉइंट एवरीडे मैं मन से, अपनी ग्राह्यता से, मेरी विवेक बुद्धि से मैं टच करूँगी। मुझे ये करना रह गया, आई गॉट टू डू इट। ऐसे एक दिन हुआ तो ऐसा एक दिन की घटना तो एक ही दिन घटता है, रोज तो नहीं। रोज ये करना है, ये मान्यता। यही है वेद, उपनिषद, शास्त्र वाक्य, गुरु की दिया हुआ वाणी, यही है विश्वास की मंत्र। जो भी बताया गया है, आसन, प्राणायाम, वॉकिंग, सुनना, श्रवण, लेखन, सब, तो भी तुम चूकना, खुद को चूक जाना, तुम मान्यता दे दिया है, इतना मैं नहीं करती हूँ, इतना मैं नहीं करता हूँ। इट्स अप टू यू। गुरु कहते जाएंगे जब तक
शरीर में होंगे, क्योंकि उनके अपने लिए जो शरीर रखने के लिए जो करना है, शरीर जब तक है जीवित उसकी अपनी साधना होना ही है, क्लींजिंग की जैसे तुम्हें होता है उनका भी होता है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड की बच्चे की पढ़ाई होता है, पीएचडी की जो स्टूडेंट है उसकी भी पढ़ाई होता है। पढ़ाई में अंतर होती है, उसकी सिंसियरिटी की, उसकी कितनी कठिनाई है, उसमें पोटेंशियली डिफरेंट होता है, लेकिन कठिन तो सभी को लगता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को भी कठिन ही लगता है। तो कठिन तुम लग के छोड़ दो तो कभी पथ नहीं चल पाओगे। तो तुम्हें जो साधना करना पड़ता है, बट साधना जब तक वो जीवन पथ ना हो जाए तब तक ये गुरु दिया पथ। आप ऐसे शरीर को और कोई पथ दिखा नहीं रहे हैं, तो ये जो खुद ब खुद करता है वो उनका जीवन पथ है। जब तक साधन मार्ग तुम्हारे जीवन मार्ग ना हो जाए तब तक कठिनाई तो रहेंगी ही। ये स्टिक को हाथ में रखो, कभी छोड़ो मत। ये कहती जाऊंगी, यही पथ, यही सिस्टम। तुम्हारा हैबिट जो है, जो आज करूँ काल ना करूँ, ये भावना की हैबिट छोड़ो तो तुम पाँव में चल रहे हो, विश्वास पकड़ के रखे हो, पहाड़ी पथ, सत्य पथ, सतपथ चलने की रास्ता। विश्वास, वाक्य, निदान, निर्देश दिया गया है, सबको पकड़ के रखे हो। जीवन पथ हो जाना चाहिए तुम्हारी साधन मार्ग।